अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 दैट इज़ फोर्सेस एंड मैटर। सबसे पहले आपको फ़ोर्स की डेफिनेशन क्लियर करनी है। फ़ोर्स की डेफिनेशन तो हमने पहले भी जो है इसके बारे में पढ़ा था कि फ़ोर्स एक पुलिंग एजेंट होता है, एक पुशिंग एजेंट होता है जिससे हम पुश या पुल कर सकते हैं या स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं फ़ोर्स के थ्रू। अब यहाँ पर हम जो फ़ोर्स है अप्लाई कर रहे हैं वो एक स्ट्रेचिंग स्प्रिंग पर कर रहे हैं, यानी अब जो टॉपिक है दैट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग। अब देखिए ये जो स्प्रिंग है इसके साथ कुछ ना कुछ वेट अटैच्ड है, तो इस स्प्रिंग पर कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता चला जा रहा है स्प्रिंग के अंदर ना एक्सटेंशन आ रही है, यानी स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है ना उसमें चेंज आ रहा है। अब ये जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग में चेंज आता है ना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटेंशन। और जब तक ये एक्सटेंशन हो रही है तो ये बिहेवियर कहलाता है इलास्टिक बिहेवियर, या फिर ये चेंज कहलाता है इलास्टिक चेंज। ये इलास्टिक चेंज भी एक लिमिट तक होता है, जब इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो अब जो आप वेट बढ़ाते चले जाओगे, एकदम से जो आपने ग्रेटर वेट लगा दिया है इससे एक्सटेंशन इतनी हो जाती है कि अब स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी खो बैठता है। यानी देखें, इससे अगर आप वेट हटा देते हो तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ से वेट हटाओगे स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ये होता है इलास्टिक चेंज, जब स्प्रिंग अपनी वापस उसी पोजीशन पर आ जाए। लेकिन एक एक्सटेंशन आपने ऐसी लगाई जिस पे आपने इतना फोर्स लगा दिया, अब स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर वापस नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि स्प्रिंग ने अपने आप को परमानेंटली जो है ना चेंज कर दिया, अपनी जो शेप थी ना वो परमानेंटली लॉस्ट हो चुकी है। सो ग्रेटर लोड हैज़ चेंज्ड शेप ऑफ स्प्रिंग परमानेंटली। दिस इज़ व्हेन इलास्टिक बिहेवियर इज़ लॉस्ट। ओके, नाउ इसी चीज़ पर ना वर्क किया है हुक्स लॉ ने। हुक्स लॉ जब ब्रेक्स वगैरह और फिर जो प्रेशर पर वर्क कर रहे होते थे तो स्प्रिंग से उनका ज़्यादा था कनेक्शन, कि स्प्रिंग पर ज़्यादा वर्क किया, तो उन्होंने कुछ चीज़ें नोट की और फिर उनको लॉ के फॉर्म में दिया कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर। अब इलास्टिक लिमिट क्या है कि जब तक उसकी इलास्टिक बिहेवियर रहता है, ऐसा नहीं है कि इलास्टिसिटी चेंज हो जाए, तो उस लिमिट के अंदर द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये तो यहाँ से पता चल रहा है, कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो डिपेंड करती है फोर्स पर। अगर आप फोर्स बढ़ा दोगे तो एक्सटेंशन ज़्यादा होगी, फोर्स आप कम कर दोगे तो एक्सटेंशन कम हो जाएगी। दिस इज हुक्स लॉ, जिसको मैथमेटिकली इस तरीके से शो कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है ना एक्स, वो फोर्स पर डिपेंड करेगी। आप खुद भी देख लें कि एक स्प्रिंग को अटैच कर ले, उस स्प्रिंग को खींचे, अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स से खींच रहे हो तो उसमें एक्सटेंशन भी ज़्यादा आएगी, अगर आप उसको कम फोर्स से खींचोगे तो एक्सटेंशन भी कम आएगी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव कर दे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा दैट इज के, एंड के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये जो हुक्स लॉ है ये हम हर मैटर की स्टेट पर अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन लिमिट होनी चाहिए, सर्टेन लिमिट। यानी अगर आप उसकी लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, अब यहाँ पर जो है ना हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, इस सिचुएशन में हुक्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के 30 न्यूटन पर मीटर। यहाँ से आपको के का यूनिट भी पता चल रहा है, ठीक है। सो के इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन पर मीटर। ओके, व्हाट लोड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। यहाँ पर लोड पूछा जा रहा है, यानी आपसे फोर्स पूछी जा रही है, और एक्सटेंशन यानी एक्स जो है इट इज़ 4 मीटर। नाउ फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। के की वैल्यू है 30 और एक्स की वैल्यू है 4, सो इट वुड बी 120 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि ये मीटर जब न्यूटन पर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर मीटर से कैंसिल, ओनली न्यूटन विल बी रिमाइंड। तो फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, और 120 न्यूटन इसका आंसर आया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेशर। प्रेशर को भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं। प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। यानी एक पर्टिकुलर एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई होती है उसके रेशो को हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर कह रहे हैं। सपोज़ अगर आपने स्लीपर पहन रखी है तो आप देखेंगे कि आप जो है ना ज़मीन पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगता, क्योंकि अब प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि आपका जो फोर्स है ना, आपकी पूरी बॉडी का फोर्स वो आपकी स्लीपर के थ्रू डिवाइड हो गया, आपने एरिया बढ़ा दिया स्लीपर के थ्रू। लेकिन अगर आप हील्स पहनती हैं, ठीक है, अब ये जो हील्स हैं बहुत ही अच्छे से बना ली मैंने, हील्स जब आपने पहन ली तो अब जो फोर्स लग रही है ना वो यहाँ पर लग रही है
और जो आपका फिंगर्स वाला एरिया है वहाँ पर लग रही है। यानी अब जो आपका पूरा आपकी बॉडी का जो पूरा प्रेशर है ना वो सिर्फ इन 2 जगहों पर है, इन 2 पॉइंट्स पर है, और इनका एरिया एज़ कम्पेयर टू स्लीपर इतना नहीं है। इस वजह से अगर आप कच्ची ज़मीन पर खड़ी हुए हैं तो ये जो हील्स हैं बिल्कुल अंदर चली जाएंगी ज़मीन के, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, जबकि स्लीपर से ऐसा नहीं होता। तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है जब आप छोटे से एरिया पर फोर्स लगा रहे हो। यही है कि अगर जो है ना कुछ एथलीट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टंट वगैरह करने वाले जो होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, वो इसी तरीके से इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ कर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कील की तरह कोई पिन वगैरह है, अगर आप इस पिन के ऊपर ना अपना पाँव या हाथ रखोगे एकदम से आपको जो है ये हर्ट कर देगा, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको यहाँ से प्रेस करना। लेकिन ऐसी कील्स पूरे बेड पर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई हैं, आप उनके ऊपर लेट भी जाओगे तो भी वो नहीं चुभेंगी, क्योंकि अब क्या हुआ कि आपका जो फोर्स है ना, आपकी बॉडी का जो फोर्स था, आपकी बॉडी का जो प्रेशर था, वो पहले सिर्फ एक पॉइंट पर आ रहा था। तो क्या हुआ कि जब फोर्स छोटे से एरिया पर लग रही थी तो प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो आपकी जो फोर्स थी ना वो सारी एक छोटे से एरिया पर लग रही थी, तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा था, क्योंकि एरिया छोटा कम सा था। अब आप जो है वो इतनी सारी कीलें यहाँ पर लगी हुई हैं, आप उनके ऊपर लेट गए तो आपकी जो फोर्स है ना वो सारे जो भी पिन्स थी उनके ऊपर स्ट्रेटली जो है ना स्प्रेड हो चुकी है आपकी फोर्स। अब एरिया जो है ना वो बढ़ गया, जब एरिया बढ़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है प्रेशर का। अब इसका यूनिट अगर हम ड्राइव करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। एंड ये कन्वर्जन यूनिट भी देख लें, 1 atm इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर है, प्रेशर 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ DPG, डी रो जी। डी इज़ डेप्थ, यानी जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी ना, जैसे समंदर है तो उसकी गहराई में जो वाटर का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि गहराई से प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी से भी बढ़ता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के भी ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, इन तीनों से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यही वजह है कि अगर आपने यहाँ पर एक टैंक है वाटर का, ठीक है, वाटर का टैंक है जो कि ज़मीन पर रखा हुआ है, वो ग्रेविटी को भी मूव कर दिया। अब यहाँ से अगर आपने एक जो है पाइप कनेक्ट किया है, यहाँ से भी पानी निकल रहा है, एक पाइप यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से भी, अब जो प्रेशर से निकलेगा ना पानी वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़मीन के ज़्यादा करीब है, तो इस पर ग्रेविटी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज़ कैलकुलेट द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर। डेप्थ इज़ 3 मीटर, प्रेशर आपने फाइंड करना है, और उसके अलावा डेंसिटी ये याद रख लें, वाटर की डेंसिटी इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है दैट इज़ डी रो एंड जी। डी इज़ द डेप्थ और वो है 3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी जो है वो 1000 है, और ग्रेविटी 9.8 होती है, हम उसको राउंड ऑफ करके 10 लिख सकते हैं। जब आप इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट इज़ 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 30 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेशर by using these 3 factors. A boy is digging a hole with a spade of age 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ ये एरिया का यूनिट है और ये है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो ये 4 0 जब ऊपर जाएंगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 0 अपॉन में है ना, तो ऊपर जाएंगे तो -4 में हो जाएंगे। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है व्हेन ही इज़ एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पेड। 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, F/A। फोर्स जो है दैट इज़ 1000 न्यूटन अपॉन में 0.1 इंटू, हम इसको ना 1 इंटू 10⁻⁻5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट उस पर है, लेफ़्ट हैंड पे है, तो हम इस पॉइंट को अगर फर्दर राइट की तरफ ले जाएंगे ना तो ये एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा इसका। राइट हैंड साइड पर जब हम डेसिमल को मूव करवाते हैं ना तो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो ये -5 हो गया। अब ये -5 ऊपर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, तो +5 ये,
और 3 ज़ीरो ये, तो कितने ज़ीरो हो गए ओवरऑल? 8 ज़ीरो हो गए। तो 1 × 10⁸ पास्कल आंसर आएगा, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाइड्रोलिक मशीन एक मशीन होती है इन विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड्स अंडर प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। यानी ये गाड़ियों वगैरह में, कार्स में लगी हुई होते हैं हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें क्या होता है कि अगर लिक्विड्स के थ्रू ना प्रेशर एग्जर्ट होता है। अब अगर आप लिक्विड पे प्रेशर को फोर्स लगाओगे तो थोड़ी सी फोर्स पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाता है, तो ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू। पास्कल्स लॉ पे आए तो पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर पर अगर आप इस जगह फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर पानी है, ठीक है, भरा हुआ, अगर आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो प्रेशर सिर्फ यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो हर जगह कंटेनर के इस कॉर्नर पर भी जाएगा, इस कॉर्नर पर भी जाएगा, इस कॉर्नर पर भी जाएगा, यानी ओवरऑल ये पूरे स्प्रेड हो जाता है प्रेशर। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ये डायग्राम बनी हुई है एक आपकी बुक में, तो वो उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है।